इसलिए अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार और फिर कांग्रेस का बंटा ढार। कंपटीशन है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी जो है वो 400 प्लस सीटों से आएंगे क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं। और मैं तो मानता हूँ कि जो राहुल गांधी है वो बीजेपी के आदमी है, मतलब जितना भी। कैसे? और नरेंद्र मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा किया है? जैसे उन पर आरोप लगता है कि वो बहुत ज्यादा धर्म की राजनीति करते हैं। करना भी चाहिए। क्यों? देश हिंदुओं का, हिंदू राष्ट्र है। नहीं, वो भारत है, धर्मनिरपेक्ष देश है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। नहीं, धर्म निरपेक्षता कुछ नहीं होती है। ये देश जो है सनातन धर्म है, सभी सनातनी है। मैं तो बोलता हूँ पूरा विश्व सनातनी है और बाद के अंदर जितने हैं वो सब पंथ है। धर्म केवल एक ही सनातन। मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ने वाली है, सही बात है। लड़ना भी चाहिए। राम मंदिर बनाया तो क्यों नहीं लड़ना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का आदेश था ना, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, लेकिन इतनी जल्दी उसको क्रियान्वित कराना, वो बीजेपी का बहुत सालों से जो है कि कल्याण सिंह जी जो है उनने अपनी कुर्सी की जो है वो बलिदान दिया, जब जाके फिर ये यहाँ तक आए हैं। और बीजेपी का जो आदमी होता है ना वो आरएसएस से शुरुआती दौर से अपनी करियर की शुरुआत करता है, तो वहाँ सिखाया जाता है और वहाँ बताया जाता है कि रामलला हम आएंगे, हम मंदिर वही बनाएंगे। मैं बचपन से नारा लगा रहा हूँ कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। तो जो मंदिर जब बना तो जो हमारे अंदर की जो खुशी थी वो बता नहीं सकते, क्योंकि जो हम बचपन से नारा लगाते आ रहे हैं वाले, ऐसा उन्होंने कहा। और ममता बनर्जी बंगाल में अकेले, तो अलायंस रहा कहाँ पे? वो तो अब कहने का अलायंस है। कांग्रेस को तो वो सीट ही नहीं दे रहे हैं, जो देश की इतनी बड़ी पार्टी थी उसको सीट ही नहीं दी जा रही है। ये दिक्कत है। राहुल गांधी भस्मासुर है, जिस पे हाथ रख देंगे खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी बीजेपी के लिए काम करते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी बीजेपी के लिए काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ लोगों से बात करने के लिए। तो शुरू करते हैं लोगों से बात करने का सिलसिला। क्या नाम है आपका? नीतीश शर्मा। क्या लगता है 2024 में चुनाव होने वाला लोकसभा का, बदलाव देखते हैं या हैट्रिक लगेगी? कंपटीशन है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी जो है वो 400 प्लस सीटों से आएंगे क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं। और मैं तो मानता हूँ कि जो राहुल गांधी है वो बीजेपी के आदमी है, मतलब जितना भी। कैसे? सारा मतलब अगर देखा जाए तो विपक्ष जितना कमजोर है वो राहुल गांधी जी की वजह से ही है। अगर राहुल गांधी की वजह से कोई दूसरा नेता होता तो थोड़ा तो कंपटीशन देता, थोड़ा उनके सजगता होती, कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड होता, कुछ जवाब दे पाते। वो कोई जवाब ही नहीं दे पाते। वो जहां जाते हैं वो भस्मासुर हो गए, उन्हें पूरी कांग्रेस खत्म कर दी है। मेरा तो मानना है कि थोड़ा जो है पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होना चाहिए, ताकि थोड़ा मोदी जी जो कर रहे हैं तो उसको और मतलब कुछ जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो रिटेलिएट हो सके। लेकिन अभी तो कोई विपक्ष बचा ही नहीं है और नरेंद्र मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा किया है? जैसे उन पर आरोप लगता है कि वो बहुत ज्यादा धर्म की राजनीति करते हैं। करना भी चाहिए। क्यों? देश हिंदुओं का, हिंदू राष्ट्र है। नहीं, वो भारत है, धर्मनिरपेक्ष देश है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। नहीं, धर्म निरपेक्षता कुछ नहीं होती है। ये देश जो है सनातन धर्म है, सभी सनातनी है। मैं तो बोलता हूँ पूरा विश्व सनातनी है और बाद के अंदर जितने हैं वो सब पंथ है। धर्म केवल एक ही सनातन। अच्छा, तो क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? भारत तो हिंदू राष्ट्र है, बस संविधान के अंदर उसको ऐड करना है और वो हो जाएगा। वही नहीं ऐड हो रहा है ना। हो जाएगा धीमे धीमे। भी पहले जनसंख्या कानून लाना है, उसके अलावा 2-3 कानून और लाने हैं, उसके बाद फिर ये भी होगा, क्योंकि गाड़ी धीमे धीमे चलेगी। एक आरोप लगता है कि बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम कर रही है बीजेपी, जब से आई है तब से, और महंगाई तो बढ़ ही रहा है। जो भी देश है ना वो वहाँ पे अगर मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा हो जाती है तो वो राष्ट्र खतरे में, वो मुस्लिम राष्ट्र हो जाता है। आप इतिहास उड़ा के देख लीजिए, ईरान था, ईरान क्या हो गया? मुस्लिम देश हो गया। 1400 साल पहले कोई धर्म आया और उसने ऐसा कैप्चर किया कि सारे जो देश है वो सब मुस्लिम हो गए। ऐसा क्यों? जहाँ पे 20% से ज्यादा सारे देश मुस्लिम क्यों हो गए? मतलब ये तो इतिहास गवाह है इस बात का कि मुस्लिम बढ़ेंगे तो खतरा है। पोलराइजेशन हो ही जाएगा। उसके बाद अगर पाकिस्तान भी हुआ था तो पाकिस्तान भी धर्म के आधार पर बना और पूरा पाकिस्तान में भी हिंदू रहे थे वहाँ पे। अब कौन हिंदू है वहाँ पे? अब तो पूरा पाकिस्तान मुस्लिम देश हो गया। एक आरोप लग रहा है कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ने वाली है, सही बात है? लड़ना भी चाहिए। राम मंदिर बनाया तो क्यों नहीं लड़ना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का आदेश था ना, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, लेकिन इतनी जल्दी उसको क्रियान्वित कराना, वो बीजेपी का बहुत सालों से जो है कि कल्याण सिंह जी जो है उनने अपनी कुर्सी की जो है वो बलिदान दिया, जब जाके फिर ये यहाँ तक आए हैं। और बीजेपी का जो आदमी होता है ना वो आरएसएस से शुरुआती दौर से अपनी करियर की शुरुआत करता है, तो वहाँ सिखाया जाता है और वहाँ बताया जाता है कि रामलला हम आएंगे, हम मंदिर वही बनाएंगे। मैं बचपन से नारा लगा रहा हूँ कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। तो जो मंदिर जब बना तो जो हमारे अंदर की जो खुशी थी वो बता नहीं सकते, क्योंकि जो हम बचपन से नारा लगाते आ रहे हैं उसको हम साकार होते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल।
एक सवाल है मेरा, क्या क्या काम किया मोदी सरकार ने जिस पर आप फिर से लाएंगे मोदी जी को? राम मंदिर बना दिया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। महंगाई, महंगाई तो बढ़ेगी, शिक्षा, रोजगार। महंगाई, शिक्षा, रोजगार सब है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ काम, मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ, मेरे पास रोजगार है, बढ़िया रोजगार है, मेरे फादर के पास बढ़िया रोजगार है, सबके पास। जो मेहनत करेगा, जो पढ़ाई करेगा, उसको काम मिलेगा। अच्छा, और मेन बात क्या है कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, रोजगार थोड़ा उनको जनरेट करना पड़ता है। अब आप मान के चलिए, अब बिहार है, बिहार के अंदर जो वहाँ पे रोजगार कुछ जनरेट हो ही नहीं पा रहा, वो सब लोग आके पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, सब जगह। अब वहाँ पे रोजगार के नाम पे बस दो ही चीज है, या तो आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, सरकारी नौकरी ले लो, या कुछ सरकारी ठेके ले लो। उसके अलावा बताओ टीसीएस क्या, मतलब बड़ी कंपनियां है ही नहीं वहाँ पे, आईटी कंपनियां है ही नहीं। बैंगलोर हब बना हुआ है, इंदौर हब बना हुआ है, मुंबई हब बना हुआ है, बिहार क्यों नहीं बन पाया अब तक? ये दिक्कत है, मजदूरों का हब बन गया हो। मजदूरों का हब बन गया। राहुल गांधी को जनता क्यों नहीं पसंद कर रही? अभी यात्रा भी कर रहे हो, भारत जोड़ो नया यात्रा, बोल रहे हैं कि सामाजिक भेदभाव बढ़ गया है और आप हेट कर रहे हो उनसे। राहुल गांधी का अगर आप इंटरव्यू ले लोगे ना, हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि वो 10 दिन तो उनको ये जस्टिफाई करने में ले जाएंगे, भैया को हमने क्या क्या जवाब दे दिए उनके सारे नेताओं को। सफाई देते रह जाएंगे वो। सफाई देते रह जाएंगे राहुल गांधी जी क्या बोल गए। आप उनसे पूछेंगे देश के बारे में, वो बता देंगे डोरेमोन के बारे में। इसलिए जनता नहीं पसंद करती। जनता को चाहिए जन नेता, जनता की आवाज सुनने वाला। जनता की नब्ज क्या पढ़े है? लिखे तो हैं, अब जन नेता बताएंगे है कि नहीं। पढ़े लिखे होना और काबिल होना अलग बात है। अब थॉमस एल्वा एडिसन तो कोई पढ़े लिखे थे क्या? लेकिन उन्होंने बल्ब की खोज करी कि नहीं करी? तो जिसको जनता ने चुना है ना, तो वो जनता से नीचे टक 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 बढ़ता वो ऊपर आया है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम नरेंद्र मोदी आए और हवाई एकदम बैठ गए, वो एकदम साधारण कार्यकर्ता से धीमे 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 ऊपर बढ़े हैं। ऐसा नहीं है एकदम पहले सीधा है। सीएम फिर पीएम। पहले सीएम बने, फिर पीएम बने, संगठन में काम किया, फिर आए हैं ऊपर। एक और बात पूछना चाहूंगा, विपक्ष की इंडिया अलायंस से गठबंधन बनी थी, उसका फ्यूचर क्या देखते हैं आप? विपक्ष का इंडिया अलायंस से गठबंधन बना था जिसमें ममता, नीतीश सब शामिल थे। जो ये लोग हैं, इनके सबकी आखिरी पारी है और ये चाहते हैं कि भाई अब हमारा सीएम तो सब बन गई है, सारे लोग सीएम बन चुके हैं, लेकिन अब इनका सपना है पीएम बनने का। इनको इनकी पार्टी से कोई मतलब नहीं, पार्टी डूब जाए, खत्म हो जाए। शरद पवार जी जो ऐसे आदमी थे, अगर वो बीजेपी में आते तो बीजेपी फूल बिछा के स्वागत करती, लेकिन उनको पीएम तो नहीं बनाती। तो पीएम जिसको बनना है ना, उसने बोला कि अब पार्टी जाए चूल्हे में, हमको तो एक चांस देना पीएम का कि भाई अभी। लेकिन एक विपक्ष के अंदर ये है कि विपक्ष पूरा खत्म हो चुका है। अरविंद केजरीवाल एक थोड़ा आ रहा है, 2 स्टेट में आ गया है, तो वो अब कांग्रेस की जगह जो है ना, वो अरविंद केजरीवाल ले लेगा आगे आना। पंजाब में केजरीवाल अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा, और ममता बनर्जी बंगाल में अकेले, तो अलायंस रहा कहाँ फिर? वो तो अब कहने का अलायंस है। कांग्रेस को तो वो सीट ही नहीं दे रहे हैं, जो देश की इतनी बड़ी पार्टी थी उसको सीट ही नहीं दी जा रही है। ये दिक्कत है। राहुल गांधी भस्मासुर है, जिस पे हाथ रख देंगे खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक आरोप लगता है कि राहुल गांधी बीजेपी के लिए काम करते हैं, सही बात है? राहुल गांधी बीजेपी के लिए काम करते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी बीजेपी के लिए काम करते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। प्रूफ करिए थोड़ा सा। क्यों नहीं है? अगर राहुल गांधी को सबसे ज्यादा खतरा जो है कांग्रेस वालों से, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी बीजेपी ने दे रखी उनको कि भाई इस आदमी को कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार और फिर कांग्रेस का बंटा ढार। चलिए, अच्छा लगा बात करके, और भी लोगों से बात करने की बने रही हमारे साथ।